हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे अलजेब्रा के प्रश्नों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 2x प्लस 3 बराबर 9 है तो 3x प्लस 2 का मान बताइए। देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल दिया गया है। ये मेरे पास क्या दिया गया है, 2x प्लस 3 बराबर 9, यही तो है। अब देखिएगा 2x बराबर 9, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। तो 2x बराबर 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा x बराबर 6, ये 2 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और 2 से मैंने कटा दिया 3 बार में, मतलब x का मान मेरा 3 आ गया। सवाल खत्म हो गया। इसका मान बताना है हमें। 3 इंटू एक्स का मान मेरा कितना है, 3, तो मैं x की जगह 3 रखूंगा, प्लस का 2, 3 का गुना 3 से कर दीजिए, 9 हो जाएगा। और प्लस कर देंगे इसमें 2, 9 और 2 11। 1 मिनट से भी कम समय में आप आंसर निकालोगे। ऐसी ट्रिक हम आपको बताएंगे। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप 1 मिनट से कम समय में क्वेश्चन कर रहे हो तो आपकी तैयारी पक्की है, वरना आपको अभी तैयारी करने की जरूरत है। यह क्वेश्चन सभी को समझ आ गया। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि y बराबर 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 है और y बराबर 1 है तो x का मान बताइए। देखिए, हमसे साफ साफ बोला है कि y का मान 1 है। जब y का मान 1 है तो जहां पे y होगा हम वहां पे 1 रख देंगे। बराबर में दिया गया 2x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 3, यही तो दिया गया है। यहाँ पे y आना चाहिए था, लेकिन y का मान 1 है तो हमने y की जगह पे 1 रख दिया। अब हो जाएगा, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई, x प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x प्लस 3 ही रहेगा। और बराबर में कितना है, 2x माइनस का 1। ठीक है, अब देखो ये x बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इधर जाके माइनस का, इधर 2x है, ये इधर आके माइनस, तो 2x में से 1x घट जाएगा तो केवल 1x बचेगा। और देखो माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1, तो 3 में प्लस 1 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो x का मान हमसे पूछा गया था जिसका मान 4 है। पहला ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो 5x का मान क्या होगा। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे x माइनस 5 की होल पावर का मान जो है वो 0 के बराबर है तो हमें 5x का मान बताना है। अब देखिएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। देखो, ये पूरा मान 0 के बराबर कब होगा, जब मैं इस मान को 0 के बराबर रख दूंगा तभी तो होगा। तो मैंने x माइनस 5 0 के बराबर रख दिया। भाई, पूरा मान 0 के बराबर होना चाहिए, तो मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा तभी तो ये 0 के बराबर होगा। तो चलिए, x बराबर ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5, तो x का मान कितना हो गया, 5 हो गया। और हमसे पूछा है 5x का मान, तो 5x गुने में क्या है, x, और x का मान कितना है 5, तो मैं यहाँ 5 रख दूंगा। 5 गुने 5 हो जाएगा 25। देखो डी ऑप्शन में मिल जाएगा 25। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। सभी को प्रश्न समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि a माइनस 16 का होल स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो a प्लस बी बट्टे सी का मान क्या होगा। देखिएगा, ये पूरा मान 0 के बराबर है, तो ये पूरा मान 0 के बराबर कब होगा, जब हम इसको भी 0 के बराबर रख देंगे, इसको भी 0 के बराबर रख देंगे और इसको भी 0 के बराबर रख देंगे, तभी तो पूरा मान 0 के बराबर होगा। तो चलिए पहले इसको रखते हैं, a माइनस 16 को हम रखते हैं 0 के बराबर। ठीक है, जब इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो देखिएगा आएगा क्या, इसका मान a बराबर, ये माइनस का 16 इधर जाके प्लस का 16 हो जाएगा। अब इसको भी रखते हैं हम 0 के बराबर। b प्लस 6 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो b बराबर, ये प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा। अब इसको भी रखेंगे हम, c माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो c बराबर माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2, तो हमारे पास a का मान 16 है, b का मान -6, c का मान 2। इसमें रखना है हमको मान a प्लस बी बट्टे सी, इसी का मान तो पूछा है, तो a का मान रख दीजिए 16, b का मान -6 और प्लस मिलकर के माइनस का 6 आ जाएगा। बट्टे में कितना आएगा, c का मान जो कि 2 हमें दिया गया है। अब देखो 16 में से 6 घटा दीजिए तो 10 आ जाएगा। बट्टे में 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका सही जवाब 5 आ जाएगा। बी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि 2a माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4b प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3c माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0 के है तो इसका मान हमें बताना है।
ये पूरा टर्म 0 के बराबर कब होगा? जब हम इसको भी 0 के बराबर रखें, इसको भी 0 के बराबर और इसको भी 0 के बराबर रखें। समझिएगा, 2a माइनस 5 को हम क्या करेंगे? 0 के बराबर रखेंगे। तो चलिए ये क्या हो जाएगा इसी को समझते हैं। इस क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5 इधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। तो a बराबर माइनस का 5 इधर जाके प्लस का 5, और जो मल्टीप्लाई में 2 है ये इधर आके बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ। चलिए इसको भी रखते हैं, 4b प्लस 7 को 0 के बराबर रखना है। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, b बराबर प्लस का 7 इधर जाके माइनस का 7, और जो मल्टीप्लाई में 4 है वो बटे में 4 हो जाएगा। अब देखो 3c माइनस 4 को भी हम 0 के बराबर रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, c बराबर ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4, जो मल्टीप्लाई में 3 है वो बटे में 3 हो जाएगा। अब a, b और c तीनों का मान हमें पता लग गया। अब इसमें रख दीजिए। चलिए सबसे पहले a का मान रखेंगे। a का मान 5/2 है। कितना है? 5/2। ठीक है, 5/2। अब देखिए b का मान रखेंगे, तो b का मान हमारे पास माइनस का 7/4। तो ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। b का मान 7/4, और ये 2 है मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में 2 ही रहेगा। ठीक है, चलिए आपके पास c का मान है 4/3, लेकिन माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा 4/3, और ये 3 कहाँ पे आ जाएगा? मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में ही रहेगा। 3 से 3 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 दूनी का 4। तो चलिए ये क्या हो गया, 5 के बटे में 2 माइनस ये 7 के बटे में 2 माइनस ये 4 के बटे में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 2 2 1 का एलसीएम 2 ही रहेगा। एलसीएम हमारे पास 2 आ गया। अब 2 से 2 कटेगा एक बार में, एक कमल पे 5 से करूँ तो 5। ठीक है, 2 से 2 को काटो एक बार में, एक कमल पे 7 से करेंगे तो 7। अब 1 से 2 को काटो तो 2 बार में, 2 कमल पे 4 से करोगे तो 8। ठीक है, चलिए 5 माइनस का 15, भाई माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे बटे में 2। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10 बटे में 2। 2 से कटा दोगे माइनस का 5 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि 2a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3b माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4c माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो इसका मान हमें बताना है क्या आएगा। तो वही चीज है, आपको ये 0 के बराबर रखने पड़ेंगे, तभी पूरा टर्म 0 के बराबर होगा। तो रख दीजिए। चलिए इसको मैं रखूंगा जब 0 के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2a माइनस 3 को बराबर 0 के बराबर रख दूंगा मैं। तो a माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3, और मल्टीप्लाई वाला ये बटे में 2 हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसको सरल करूंगा। इसको जब सरल करूंगा तो इसमें b का मान आ जाएगा 5/3, और इसमें जब करूंगा तो c का मान आ जाएगा 7 के बटे में 4। सीधा सीधा है, ये माइनस का 7 इधर जाकर प्लस का 7, ये बटे में 4, ये माइनस का 5 इधर जाके प्लस का 5, ये बटे में 3। तो हमने सीधा सीधा रख दिया। अब इस इक्वेशन में रख देंगे ताकि हमारा आंसर आ जाए। तो चलिए रख दो, ये 4 है, सबसे पहले तो 4 ही रखूंगा, इंटू a का मान कितना है 3/2, तो 3/2 रख दीजिए, प्लस 3b, तो यहाँ पे मैं 3 रखूंगा, इंटू b का मान है 5/3, तो 5/3 रख देंगे, प्लस 4c, 4 इंटू c का मान है 7/4, तो हमने 7/4 यहाँ पे रख दिया। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और 2 से 4 कैंसिल 2 बार में। ठीक है, अब देखो 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दूंगा तो 6, प्लस ये 5 प्लस ये 7, और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है, ये बात आपको अच्छे से पता है। चलिए अब यहाँ पे 6 5 11 11 और 7 हो जाएगा 18, 18 स्क्वायर रूट में आ गया। अब 18 को आप क्या लिख सकते हो, देखो आपको एक चीज अच्छे से पता है कि कोई भी संख्या स्क्वायर रूट के जब अंदर जाती है तो वो 2 बार जाती है। जैसे कि अगर मैं इसमें से 3 बाहर निकाल लूं, जैसे 3 बाहर निकाल लिया, तो 3 का मतलब है मैंने 9 बाहर निकाल लिया। 3 का मतलब क्या है, मैंने 9 बाहर निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि 3 इसके अंदर जब जाएगा तो 2 बार में जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो यहां पे मैंने क्या किया, 18 में से 3 मैंने बाहर निकाला। 3 मैंने जब बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा भाई, 3 जब मैंने बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, 2। देखिए कैसे, ये 3 है, ये जब अंदर जाएगा ना, ये 3 जब अंदर जाएगा तो 2 बार जाएगा अंदर, 3 गुने 3 इस तरीके से, और ये पहले से 2 है। ठीक है, ये अंदर चला गया, मैंने ये अंदर भेज दिया तो इस तरीके से जाएगा। तो 3 3 का 9, 9 दूने का 18, और जब हम इसको बाहर निकालेंगे, ये बाहर निकालेंगे तो 1 बार आता है, 3 यहाँ पे 1 बार ही लिखते हैं।
और जब उसको अंदर भेजते हैं तो ये 2 बार जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। 18 को इस तरीके से लिखा जाता है, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 19 का मान क्या होगा। देखिएगा ऐसा सवाल कभी भी अलजेब्रा का मिले जिसमें यहाँ पे 2 दिया गया है तो सेकंडों में उसे सोल्व कर सकते हो। कैसे सोल्व करते हो, जब यहाँ पे 2 दिया जाए, पावर से कोई मतलब नहीं है, आपको x इक्वल टू केवल 1 मान लेना है। x इक्वल टू केवल 1 मान लेना है, आंसर समझो आ ही गया। x इक्वल टू आपने 1 मान लिया ना, तो जहां जहां पे x होगा वहां पे आप 1 रख दोगे। इसका मान आपसे पूछा है तो x की जगह आप 1 रख दीजिए और 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान 1 ही रहता है। प्लस ऊपर 1 है, ठीक है, नीचे क्या है, x की जगह आप 1 रखोगे, 1 की पावर चाहे भी कितनी हो उसका मान 1 ही रहता है। तो 1 + 1 आंसर आ जाएगा। 2 सेकंडों में सॉल्व कर दोगे ऐसे प्रश्न को, पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यदि x + 1/x बराबर 2 हो तो √x + 1/√x का मान क्या। मैंने क्या बताया, अगर यहां पे 2 हो तो आपको x इक्वल टू 1 मान लेना है। जब x इक्वल टू आपने 1 मान लिया तो सारी टेंशन आपकी खत्म, फिर तो आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, क्योंकि जहां जहां x होगा वहां वहां 1 रख दोगे। अब x की जगह 1 रखोगे और x का स्क्वायर रूट यानी कि 1 का स्क्वायर रूट करोगे 1 ही रहेगा। प्लस ऊपर 1, यहाँ x की जगह 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा। तो 1 + 1 आंसर 2 आ गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।